सबसे पहले तो मैं आप सबको वर्ष 2026 की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज जो विषय आप सबके सामने रखने आया हूं वो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी जी राम जी, इस बिल पर आपको विषय रखेंगे। कांग्रेस देश में एक बार फिर भ्रम और भय फैला रही है। राम के नाम का विरोध और गरीब को काम का विरोध कर रही है। आखिर क्या है विकसित भारत जी राम जी? ये गारंटी है रोजगार की, आजीविका मिशन की और ग्रामीण भारत के विकास की उन नई ऊंचाइयों पर ले जाने की जहां पर विकसित भारत में विकसित गांव का निर्माण होगा। तो कांग्रेस गांव का विरोध, गांव के गरीब का विरोध, उनके काम का विरोध और राम के नाम का विरोध भी कर रही है। मैं आपको 3-4 विषयों पर प्रमुखता से कहूंगा। देश में रोजगार के लिए योजनाएं कब से चली? ये 60 के दशक से लेकर 1989 में जब जवाहर रोजगार योजना कांग्रेस लाई, तब इनको महात्मा गांधी की याद नहीं आई। 1999 में जवाहर रोजगार समृद्धि योजना कर दिया, तब भी महात्मा गांधी जी की याद नहीं आई। 2001 में फूड फॉर वर्क और उसको नए नाम के साथ लागू किया, तब महात्मा गांधी जी की याद नहीं आई। और 2005 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जब यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने स्वयं इस पर भाषण देकर इसको रखा, तब भी महात्मा गांधी जी की याद नहीं आई। लेकिन 2009 आते आते राजनीति भी शुरू हो गई। लेकिन मनरेगा में आया क्या और मिला क्या? मनरेगा आने से आपने देखा होगा पहले दिन से करप्शन के गंभीर आरोप लगे। फर्जी मस्ट्रोल भरे जाते थे, दिहाड़ी के नाम पर लोग पैसा खा जाते थे, गड्ढे खोदने और गड्ढे भरने का काम और बरसात में वही गड्ढे फिर और सड़कें गायब हो जाने का काम होता था। गरीब अपने पैसे का इंतजार करता था, दिहाड़ी मिलती नहीं थी मनरेगा में। बजट भी मैक्सिमम 33,000 करोड़ रुपए तक कांग्रेस के जमाने में खर्च हो पाया। कुल मिलाके ना गरीब को लाभ मिला, ना गांव का विकास हो पाया। रहते पैसा आया, 15 दिन में पैसा मिलना होता था। कांग्रेस के राज में 15 दिन में पैसा भी नहीं मिलता था। जिनको रोजगार ना मिले उनको बेरोजगारी भत्ते की गारंटी थी, कांग्रेस ने वो भी नहीं दिया। आज इनको मनरेगा याद आती है। जो फर्जीवाड़ा होता था वो नहीं कम किया। लेकिन मोदी सरकार ने आके जियो टैगिंग के साथ क्या क्या आपके एसेट गांव में बने उसको जियो टैग किया, ताकि कोई फर्जी केवल फोटो डाल के ना कह दे कि यह काम हो गया। हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है उसमें। और मैं आप सबकी जानकारी के लिए डालना चाहता हूं और तुलना करके बताना चाहता हूं कि कब कितना कितना पैसा खर्च हुआ। 2006 से 2014 तक यूपीए की सरकार में कुल मिलाके 2,13,220 करोड़ रुपए खर्च हुआ, जबकि हमारी सरकार में 2014 से लेके अब तक 8,53,810 करोड़ रुपया खर्च हुआ, जो लगभग 4 गुना ज्यादा है। एसेट क्रिएशन इनके समय 153 लाख जो एसेट बने, हमारे समय 862 लाख एसेट बने। यानी कि ये भी
लगभग 5.5 गुना ज्यादा है। इंडिविजुअल एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं, व्यक्तिगत लाभ जो मिलता है वो भी 17.6% इंडिविजुअल बेनिफिशियरी स्कीमें, ये यूपीए की सरकार के समय हुई। हमारे समय वो 62.95%, वो भी लगभग 4 गुना ज्यादा है। जियो टैगिंग और डिजिटल वेरिफिकेशन इनके समय नहीं थी, हमारे समय 100% जियो टैगिंग हमने की और 6.64 करोड़ एसेट्स ऐसे नए बनाने का काम वहां पर हुआ। आधार सीडिंग हमने 12.12 करोड़ की। वेज पेमेंट्स इनके समय डायरेक्टली बैंक खातों में नहीं आती थी, हमारे समय वो भी हुआ। अब वीबी जी राम जी के अंतर्गत वो हम करने वाले हैं जो मनरेगा में कमियां थी, उनको हम पूरा करेंगे। मनरेगा में क्या कमियां थी? फंड की लीकेज होती थी, इन्फ्लेटेड मस्टर रोल थे, घोस्ट बेनिफिशियरी यानी कि जो होते ही नहीं थे उनके नाम पे पैसा चले जाता था, और एसेट क्रिएशन ना के नाम पर यह बहुत कमजोर होती थी। अब हम लोग टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उन लूप होल्स को, जो कमियां हैं, हम उनको सुधार करने वाले हैं। ऐप बेस्ड, आधार बेस्ड, इसका बायोमेट्रिक आपकी हाजिरी लगेगी, वेरिफिकेशन आपकी वैसे होगी, डिजिटल गवर्न फ्रेमवर्क होगा, और ये सब कुछ होने वाला है। फंडिंग के मामले में आता है तो पहले 100% फंडिंग भारत सरकार करती थी, और उस समय दिल्ली ने पैसा कर दिया और कहते थे कि ये 226 में से आप किसी भी तरह का काम मान लीजिए कर सकते हैं। आज हमने इसको बहुत फोकस कर दिया है। आज हमने ये किया है कि ना दिल्ली ना शिमला तय करेगा, पंचायत इसको तय करने वाली है। पंचायत हर हफ्ते मीटिंग कर सकती है, वहां पे बताएगी कि पिछले हफ्ते काम क्या हुआ, काम क्या करने। मान लीजिए जल संरक्षण के काम करने, तो जल संरक्षण में क्या क्या हो सकता है, क्या कुएं खोदे जाएंगे, चेक डैम बनेंगे, सिंचाई की योजनाएं बनेगी, क्या होगा वो गांव तय करेगा, पंचायत तय करेगी। ये अधिकार हमने पंचायत को दिया, जो महात्मा गांधी कहते थे वो हमने किया है। दूसरा, ग्रामीण विकास, गांव की सड़क बनेगी, गांव का स्कूल की बिल्डिंग बनेगी, पंचायत का भवन बनेगा, या आजीविका के लिए मान लीजिए सेल्फ हेल्प ग्रुप कुछ अपना सामान बनाते हैं, उनको बेचने के लिए कोई मंडी बननी है तो उसका भवन बनेगा, तो ये गांव तय करेगा। ऐसी 4 तरह के हेड्स हमने सुनिश्चित किए हैं जिसके अंतर्गत ये सारे कामकाज होंगे। अगर आप कई राज्यों के उदाहरण देखेंगे, बंगाल जैसे राज्य में तो पैसे ही पूरे खा गए। फंडिंग की बात जो मैं कर रहा था, 60-40 की रेशो, 60% केंद्र और 40% राज्य देंगे। लेकिन हिमाचल के लिए हमने मात्र 10% हिमाचल को पैसा देना पड़ेगा, 90% पैसा केंद्र की सरकार देगी। और जो रेशो थी हमारी फंडिंग की, विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया था, उसको भी 60-40 की रेशो पे कांग्रेस की मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार ले गई थी, और उस समय की कांग्रेस की वीरभद्र जी की सरकार कुछ नहीं कर पाई थी। लेकिन मोदी जी आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो हिमाचल को 90-10 की रेशो विशेष राज्य का दर्जा भी वापस दिया। और इस स्कीम के अंतर्गत हम धन्यवादी हैं, मोदी जी ने पहाड़ी राज्यों को 90-10 की रेशो में ही रखा है। हमें मात्र 10% पैसा देना पड़ता, मिलेगी 7 दिन के अंदर पैसा मिलेगा। पैसा 7 दिन के अंदर ना मिले तो जितना विलंब होगा ब्याज समेत पैसा मिलेगा। अगर पंचायत आपको रोजगार उपलब्ध ना करा पाए तो बेरोजगारी भत्ता भी आपको मिलेगा। मैं पूछता हूं कांग्रेस से, कितने दिन बेरोजगारी भत्ता आपने मनरेगा के अंतर्गत दिया प्रदेश में और देश में? एक बात का उत्तर नहीं है कांग्रेस के पास, केवल नाम की राजनीति करते हैं।
हम काम भी दे रहे हैं और दाम भी बेहतर दे रहे हैं, दिन भी ज्यादा दे रहे हैं और रोजगार के अवसर भी दे रहे हैं, गांव का विकास भी दे रहे हैं। तो विकसित भारत के साथ साथ विकसित गांव का, यानी कि गड्ढे खोदने से लेकर जो कांग्रेस ने गड्ढे में डालने का काम किया था, हम हाईवे पर लाने का काम, उस गति को देने का काम कर रहे हैं। साथियों, गरीब और गरीबी कांग्रेस की राजनीति का आधार रहा है। गरीबी मिटाओ केवल एक नारा कांग्रेस की 3 पीढ़ियों ने दिया, 45 साल तक दिया। गरीब और गरीबी के नाम पे 60 साल तक राज किया, लेकिन गरीब को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने 25 करोड़ गरीबों को बाहर निकालने का काम किया। ये सर्वाइवल की बात करते थे, हम रिवाइवल की बात करते हैं। कांग्रेस विश्व की एकमात्र पार्टी है जो लोगों को बेहतर रोजगार और बेहतर जीवन देने का विरोध करती है। कांग्रेस आज विरोध कर रही है रोजगार का और बेहतर जीवन का। कांग्रेस आज विरोध कर रही है गांव के विकास का। कांग्रेस आज विरोध कर रही है गरीब के विकास का। कांग्रेस गरीब को मजबूर करती थी, नरेंद्र मोदी गरीब को मजबूत करते हैं। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जब गरीब को राहत मिलती है तो कांग्रेस को आहत होती है। ये मनरेगा का अंत नहीं, कांग्रेस की राजनीति का अंत हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस ने तो मनरेगा में भी 33,000 करोड़ ही ज्यादा से ज्यादा दिए। हमने 1,11,000 करोड़ रुपया एक साल में दिया। यानी कि कांग्रेस जितना 4 साल में मिला के देती थी, हमने एक साल में मोदी सरकार में दी। पिछले साल भी हमने 99,000 करोड़ रुपए, 89,000 करोड़ रुपए खर्च किया, 99,000 करोड़। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को गांधी का सरनेम तो चाहिए, लेकिन गांधी जी के सिद्धांत और आदर्श नहीं चाहिए। अरे गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की तो आत्मा ही गांव में थी, गरीब के उत्थान के लिए थी। लेकिन कांग्रेस ने तो गरीब को और गरीब ही किया। वो महात्मा गांधी जी को भी सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।